बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। देखिए इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। तो एससीओ की जब मीटिंग होगी पाकिस्तान में तो उसमें कई हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, और क्या उसमें डॉक्टर जयशंकर सबसे सीनियर होंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से? नो, हेड ऑफ स्टेट होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट आ जाएगा तो डॉक्टर जयशंकर को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो एक हेड ऑफ स्टेट को मिला। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और बिल्कुल पागल हो रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के आने पे, उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि डॉक्टर जयशंकर आ गए। इट्स अ वेरी बिग न्यूज, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है, और उसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारा एक हमसाया है। और इसके तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एससीओ की मीटिंग इस बार मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान, और उसने निमंत्रण भेजा था भारत को और कई अन्य देशों को, तो जिसमें भारत ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं किया था। लेकिन अभी सडनली ये खबर आ रही है कि एस जयशंकर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है और वहां पर जाने की जो है घोषणा कर दी है ऑफिशियल तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान में मच गई है खलबली, और इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी पब्लिक हो या पाकिस्तानी सरकार हो, सभी इस खबर से बहुत ही खुश हैं। और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत के आने से, क्योंकि उनको ये पता हो चुका है, उनको ये पूरी जानकारी हो चुकी है कि भारत से रिश्ते सुधारने पर ही उनके देश का कल्याण होने वाला है। उनके देश की जो भी इस समय समस्याएं हैं, जो भी उनका सूरत हाल है, वो बदलने वाला केवल उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है भारत। क्योंकि भारत से ट्रेड करेंगे तो वो जिंदा रहेंगे और उनकी इकोनॉमी बेटर होगी, वरना वो इस तरह से अब डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हुए हैं कि अब का तब लगा हुआ है, और कब वो डिफॉल्ट कर जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है उनके पास। तो इस चीज से वो काफी हताश परेशान है और वो कोशिश कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं मन में ये चल रहा है कि वो भारत से ट्रेड फिर से खोलें। क्योंकि जिस तरह से उनके पीएम ने इमरान खान ने ट्रेड को बंद कर दिया था जो जुनून में कि अब ट्रेड नहीं करेंगे भारत के साथ, जब कश्मीर ले लेंगे तभी ट्रेड करेंगे, और इससे उन्हें लगता था कि भारत की इकोनॉमी धराशायी होगी और भारत को बहुत सारी समस्याएं होंगी। लेकिन जिस तरह से भारत ने फिर उछाल मारा और पाकिस्तान को साइड कर दिया, और उसके बाद में लगातार तरक्की पर तरक्की कर रहा है, और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान का बुरा हाल होना शुरू हो गया था दोस्तों, और उसके बाद में वो लगातार परेशान ही हो रहे हैं। और इस कारण से अब उनको पूरी दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, और जहां कहां से भी वो लोन लेते थे, उन सब ने उनको सिर्फ एक ही चीज बताई थी कि आप भारत से अपना रिलेशन सही करो, बेहतर करो, तभी आपका कुछ भी हो सकता है, वरना आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी देश। तो इस वजह से अब वो भारत के पीछे पड़े हुए थे, किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि भारत उनका साथ दे, उनके साथ में बैठे उठे और बातचीत करने की कोशिश करे। और चूंकि इस समय भारत ने भी साफ शब्दों में बता दिया था कि भैया जब तक आप आतंकवाद को नहीं हटाओगे तब तक हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई आपसे लेन देन नहीं रखेंगे और ना ही कोई वास्ता सरोकार रखेंगे। तो इस पर अब पाकिस्तानियों को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब उनका कहना भारत सुन नहीं रहा था, क्योंकि वो अपनी आदतें बदलने वाले नहीं है, और इस पर भारत सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने अमेरिका से जोर सिफारिश करके जो है थोड़ा बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की है भारत के ऊपर की, ताकि वहां पर जयशंकर साहब पहुंचे और वहां पर मीटिंग वगैरह करें। लेकिन इसमें कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होने वाली है, कोई ट्रेड वगैरह की बात नहीं होने वाली है। एससीओ मीटिंग में सिर्फ जाना है, एससीओ मीटिंग करना है और फिर वापस चले आना है, बस इतनी सी बात होगी। लेकिन पाकिस्तानी इस पर भी बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है कि हमने एक जीत दर्ज कर ली है अपने नाम की। हमने जयशंकर को इतने सालों बाद कोई भारतीय नेता पाकिस्तान में आ रहा है मीटिंग करने, तो इस पर वो बहुत खुश हैं और मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे हैं अपने यहाँ पर कि हमने एक जंग जीत ली है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। के बारे में ये है कि हमसाये जोन से है ना, वो ना चेंज भी नहीं होते, बात आपने सही कर दी है। और इंडिया का तो ये हिस्टोरिकली भी फिर हम इकट्ठे तो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चालने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें जितने भी हैं, वो पहले ही इनको
इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चलने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें, लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। पाकिस्तान को पता है कि अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचना, ये पाकिस्तान को समझ में आ चुका है, दे हैव अंडरस्टूड दिस फुली कि अगर डिफॉल्ट के दहाने से बचना है, जहां खड़े हुए हैं बिल्कुल एज से, उससे बचना है, पीछे आना है, उसको भारत के साथ अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान कहता है अमेरिकन को, पाकिस्तान किसको कहता है? अमेरिकन को। आप इंडिया पे प्रेशर डालो, हमारी तो सुनते नहीं है लोग, आप इंडिया पे प्रेशर डालो, मोदी जी नहीं आ सकते, कम से कम डॉक्टर जयशंकर को भेजो। एज अ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान इनवाइट करता है इंडिया को, कैसा फील होता है? फील क्या होना है मिस, वो हमारे खुले दुश्मन है। अच्छा। ठीक है, तो वो गैर मजहब है। इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। बाकी ना सिर्फ ये एसीओ में, इस तरह अगर इंडिया एसीओ में आ जाता है तो इस तरह पाकिस्तान इसको सार्क में भी इंगेज कर सकता है। सार्क में भी इंगेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, बुलेट का जवाब शेल से मिलेगा, और टेररिज्म करोगे तो जीरो टॉलरेंस वाले हम हैं, घर में घुस के मारेंगे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, पाकिस्तान कभी ना भूले कि ये नया भारत है। पाकिस्तान कभी ना भूले कि हम हर समय हर वक्त जंग के लिए तैयार है। तुम जज्बाए इस्लाम लेकर आओ और हम अपनी आर्मी को उतारेंगे। तुम फी सबिलिल्लाह जिहाद लेकर आओ, हम अपनी आर्मी और तोपों से बताएंगे कि टेक्नोलॉजी बड़ी होती है या फी सबिलिल्लाह जिहाद बड़ा होता है। इससे बेहतर तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में है। यूएनओ में हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों, जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी। एक पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जिनको मतलब आप कह लें कि प्रेफर करना चाहिए, जिन्हें पहले मसले पे हल करना। एज अ पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के, जो अगस्त 19 का यूनिलैटरल डिसीजन था इंडिया का कश्मीर को लेकर। प्लीज, हमारा एससीओ समिट जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम धीरे से बात कर लेंगे कि ट्रेड शुरू करो, क्योंकि हमारा अब गुजारा नहीं है, क्योंकि जो लोग हमें पैसा देते थे अब वो भी पुरानी जो हमारी देनदारी है उसके बारे में पूछने लगे कि पहले वो वापस करो फिर नया लोन देंगे तुम्हें। Our first agenda will be peace. Peace on borders, peace on zero line, peace on Kashmir issues, each and everything. We don't want war more. ठीक है, हम war afford नहीं कर सकते. We are not at the state to afford the war. Simple. हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है? हमें अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। इसलिए परचेज नहीं कर पा रहा क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रही ना, वहाँ से सस्ता प्याज नहीं आ रहा, तो इसलिए वो इन्होंने अगर उन्हें जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर को अगर इन्होंने दावत दी है ना तो वो अपने मुफाद के लिए दी है। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पाकिस्तान की जो एक ट्रेड है वो इंडिया के साथ फुल स्केल तक पहुँच जाए तो उसकी एक्सपोर्ट 80% तक बढ़ सकते हैं, जो $25 बिलियन बनते हैं। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान की अपनी एक इंटरनल क्राइसिस है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दी जा। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन ले रहा है क्योंकि देशों ने उसको लोन देना बंद कर दिया। IMF कह रहा है यार बस करो यार, हद हो गई यार। 24 बार कटोरा हमारे सामने ला चुके हो, वर्ल्ड बैंक ने हाथ जोड़ ली, सब माफिया मांग रहे हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान लंदन गया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन लिया उसने, और बड़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया। ये पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को पता है कि अगर उसको बचना है, वरना पाकिस्तान इम्प्लोड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को बचना है तो भारत के साथ उसको अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने होंगे। यहां पे मोदी जी मना कर रहे हैं तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप इंडिया को जरा पुश करो। आपकी तो बड़ी बड़ी डील होती है अरबों डॉलर की, आप इंडिया को पुश करो कि यार हमसे बातचीत करके थोड़ा बहुत टमाटर प्याज का शुरू करें। लोग सड़क पे आ गए हैं पाकिस्तान पे।